हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे जीनियसेस। इस जीनियस वीडियो में वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन बिफोर वी डिग डीप, ऐसा करते हैं, पहले रिकॉल करते हैं सम ऑफ न्यूटन्स आइडियाज। क्या कहते हो, करें? तो चलो। नाउ द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। अब ये सारे जो सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोमिना है ना, दे वर ऑल एक्सप्लेन्ड विद द आइडिया ऑफ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई न्यूटन साहब को लगा ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड gravitational force. So we are stuck to the ground because a force of gravity is pulling us. Now the moon is in orbit around the earth क्योंकि एक gravitational force is pulling on the moon. तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे करें उसको कैलकुलेट। तो भाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। नाउ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. अब ऐसा करते हैं, इस स्टेटमेंट को ज़रा हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, ठीक है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो जो इमेज है, दिस हियर शोज द मून एंड द अर्थ। तो लेट अस से दैट द मास ऑफ द मून इज स्मॉल m, ठीक है, और मास ऑफ अर्थ हो गया बिग M, बड़ा वाला M. Let us also assume that the distance between the center of the moon to that of the earth is d. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है d, ठीक है। Now the universal law of gravitation states that the force of gravitation is proportional to the product of the masses. तो F for the force of gravity is proportional to small m multiplied by big M. तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंबाइन कर दें तो वी सी दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू बड़ा वाला m मल्टीप्लाइड बाय छोटा वाला m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर्ड, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, F इज इक्वल टू कैपिटल G बिग M टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर्ड। तो जैसा मैं कहता आया हूँ पहले भी, इसे बॉक्स लगा देते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। Now the capital G in this equation is the constant of proportionality and is called the universal gravitation constant. So let us now figure out the SI unit for the universal gravitation constant, ठीक है। तो let us take equation number 3 and multiply दोनों sides by d square। तो हमको मिल जाएगा F multiplied by d square is equal to capital G big M times small m. Now if we divide both sides by big M times small m, तो we get क्या, capital G is equal to F times d squared divided by big M times small m. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। Now the SI unit of capital G can be found by substituting the units of other quantities in equation number 4.
तो यहाँ पे न्यूमरेटर में वी हैव न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव किलोग्राम स्क्वायर्ड। तो द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर्ड। ठीक है। Now, the value of G is calculated experimentally and the currently accepted value है 6.673 times 10 to the power minus 11 Newton meter squared per kilogram squared। ठीक है। तो अब जब आप समझ गए हो, अंडरस्टैंड कर गए हो हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो फटाफट से एक सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है। नाउ द मास ऑफ आवर सन इज 2 times 10 to the power 30 kilograms and that of earth is 6 times 10 to the power 24 kilograms. If the distance between the sun and the earth is 1.5 times 10 to the power 11 meters, तो भाई calculate the force exerted by sun on earth। अब ऐसा करो, take G to be 6.7 times 10 to the power minus 11 Newton meter squared per kilogram squared। ठीक है। The force exerted by the sun on earth is the force of gravity। तो to calculate the gravitational force we can use the universal law of gravitation। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, first let us look at the information given in the question। ठीक है। mass of sun क्या है? ms is 2 times 10 to the power 30 kilograms और mass of earth यानी me is 6 times 10 to the power 24 kilograms। ठीक है ना। डिस्टेंस d यानी बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 times 10 to the power 11 meters और जो फोर्स F exerted by the sun on earth can be calculated by the formula F is equal to capital G ms times me divided by d squared। ठीक है। तो F is equal to 6.7 times 10 to the power minus 11 times 2 times 10 to the power 30 times 6 times 10 to the power 24। Now ये जो सारा है this entire thing divided by 1.5 times 10 to the power 11 squared। तो the denominator when squared gives us 2.25 times 10 to the power 22 और अगर हम कलेक्ट करें all the powers in the numerator तो we get क्या? 10 to the power 43। तो F is equal to 6.7 times 2 times 6 into 10 to the power 43 divided by 2.25 times 10 to the power 22। ये approximately equal to हो जाता है 35.7 times 10 to the power 21 या फिर 3.57 times 10 to the power 22 और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। तो द सन exerts a tremendous gravitational force on earth which is of the order of 10 to the power 22 और यही फोर्स है that keeps us in orbit around the sun। So now that you know how to calculate the gravitational force between objects, try calculating the gravitational force between you and your friend and tell us why don't you feel this force। Okay, फिलहाल time for me to go। Stay tuned to the Genius app and of course Genius से पढ़ो, Genius बनो।